तो लिफ्ट या एक्सीलेटर अगर आप लगाते हैं तो वो कंपनी इसमें जो बीमा सुरक्षा देती है, किसके लिए? बीमा सुरक्षा उसके लिए जो लिफ्ट या एक्सीलेटर यूज कर रहा है। यानी लिफ्ट या एक्सीलेटर यूज करने वाले जो हैं उसके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी के द्वारा वो बीमा से सुरक्षित होता है। मैं बता दूं फैक्ट क्या है कि 99% या फिर उससे भी ज़्यादा लोग क्या उसे ये पता ही नहीं है कि लिफ्ट में अगर मेरे साथ किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, एक्सीलेटर में अगर किसी तरह की एक्सीडेंट होती है तो मुझे बीमा कवरेज भी मिलेगा। क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। जब रूल बना हो और इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमें जागरूक होकर ही अपने आप को हम बचा सकते हैं। चलिए क्विकली हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 का अगर बात करें, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट झारखंड के द्वारा ये प्रभावित किया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप कहीं भी लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन यानी लगने के 30 दिनों के अंदर आपको आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। कहाँ देना होगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट झारखंड में। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है उसको जब ये एप्लीकेशन मिलेगा लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने का तो 10 दिनों के अंदर उसको जांच करना होगा कि जहां ये लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने की बात है वहां वास्तविकता क्या है। 10 दिनों के अंदर ये जांच करेगी। जांच के समय फी देना पड़ेगा 2000 रुपया। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2017 के पहले का भी अगर लिफ्ट या एक्सीलेटर कहीं लगा हुआ है तो उसको भी इस रूल के तहत लाया गया और कहा गया कि उसे भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। लिफ्ट या एक्सीलेटर जो है एक बार जो फिट कर दिया गया, कंपनी द्वारा जो दिया गया, फिट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लिफ्ट या एक्सीलेटर में क्या है कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट समय समय पर बनाना जरूरी है, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही लिफ्ट या एक्सीलेटर को चलाया जा सकता है। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो उसकी मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है ये डिपार्टमेंट में या फिर जो कंपनी लगाती है उसके मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ही कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। कोई ऐरा गैरा से लिफ्ट या एक्सीलेटर को मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। फिर बात करते हैं अगर खराब हो जाए तो खराब होने के बाद ऐसा नहीं है कि जिस स्थिति में खराब उसी में छोड़ देना है, नहीं। खराब होने के बाद भी उसे सुरक्षित तरीके से बंद करने का प्रयास करना है, उसके पावर कट करना है, उसके दरवाजे को बंद करना है और फिर ऐसे सील करना है ताकि कोई उसमें जा न सके, उसे यूज नहीं कर सके। फिर बात करते हैं कि अगर कोई लिफ्ट या एक्सीलेटर खराब हो जाता है और अगर उसे हटाना है तो अपने मन से नहीं हटा सकते, आपको डिपार्टमेंट से सूचना देकर ही आप उस लिफ्ट या एक्सीलेटर को हटा सकते हैं। अगर कोई लिफ्ट जो ऑटोमेटिक नहीं हो यानी मैनुअल तरीके से चलता हो, ऐसे लिफ्ट में एक लिफ्ट में जो ट्रेंड होगा और 18 वर्ष से अधिक आयु की होगी, यानी ऐसा लिफ्ट जो ऑटोमेटिक नहीं है वहां लिफ्ट मैन होना जरूरी है। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग की जो ऑटोमेटिक लिफ्ट होता है। यह ऑटोमेटिक लिफ्ट में क्या है कि ऑटोमेटिक लिफ्ट में पावर कट होने के 30 सेकंड के अंदर पावर आना चाहिए। ध्यान से सुनिए इसको, ऑटोमेटिक लिफ्ट में पावर कट होने के 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। और आप जानते हैं भी रिसेंटली घटना हुई कि कलेक्टेरिएट में लिफ्ट में आधा घंटे लोग फंसे रह गए। ऑटोमेटिक लिफ्ट में आधा घंटा 30 सेकंड के अंदर पावर सप्लाई, इसका मतलब उसका मेंटेनेंस सही नहीं था। जहां जिला के सभी अधिकारी झारखंड के राजधानी के कलेक्टेरिएट में अगर ऐसी घटना होती है, इसका मतलब कि राजधानी के कलेक्टेरिएट में जो लोग हैं जिसको ये देखना था उन्होंने अपने काम, अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। चलिए फिर बात बढ़ते हैं कि इसमें क्या है कि लिफ्ट के अंदर जो लाइट होता है, फैन होता है या स्विचेस होता है, सिर्फ इसे ही आप अपने मन से बदल सकते हैं। बाद बाकी लिफ्ट या एक्सीलेटर के किसी भी पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना इस रूल के तहत प्रतिबंधित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी सामान इसमें लगेगा, इक्विपमेंट्स जो भी लगे होंगे लिफ्ट या एक्सेसरीज में, ऑल आर क्या है ISI स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो का होगा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग कि सिर्फ लिफ्ट या एक्सीलेटर रूल 2018 जो झारखंड के लिए इम्प्लीमेंटेड है, इसमें भारत सरकार के भी कई कानूनों को जोड़ा गया, जिसमें से भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रावधान विनियम 2010। और चलिए 14वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो है उसमें 3 साल के अंदर जो डिपार्टमेंट के विद्युत निरीक्षक है उसके द्वारा जांच करवाना जरूरी है। यानी हर 3 साल में लिफ्ट या एक्सीलरेटर का डिपार्टमेंट के द्वारा जांच की जाएगी और जांच के लिए 1000 रुपये की फी चुकानी होगी। और फिर 15वां जो अंतिम है कि लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो होता है, जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, वो बीमा सुरक्षा भी देती है। यानी लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो यूज कर रहे होते हैं उसके साथ अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है तो उसे बीमा का कवरेज भी मिलेगा। झारखंड में एक रूल बना हुआ है लिफ्ट एक्सीलेटर को लेकर, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। एकदम ऑब्वियस क्लियर कट बात है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो बना हुआ है ये कहता क्या है और क्यों इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। फॉलो नहीं जो कर रहे हैं, चाहे संस्था हो, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस एक्ट में उन सभी प्रावधानों को हम लोग जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह हमारे अधिकार की बात है, इसलिए हमें जानना ही जानना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग बात करेंगे किसकी, तो हम लोग बात करेंगे लिफ्ट
एंड एक्सीलरेटर ये जरूर जानना चाहिए। रूल 2018 ये जो प्लेस किया गया, ये जो रूल है, चलिए इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये रूल किसका है? तो ये रूल जो बनाया गया है, ये बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट किसका? तो झारखंड का। अब झारखंड के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा ये रूल बनाया गया और इसी रूल के तहत राज्य में लिफ्ट या एक्सेलरेटर वगैरह जो लगाए जाते हैं वो प्रॉपर वे पे काम करती है। तो चलिए इसको जानते हैं ना कि आखिर ये रूल होने के बावजूद भी दुर्घटनाएं होती है, तो कहीं ना कहीं तो इसके किसी न किसी जो रूल है, रूल के किसी न किसी पॉइंट्स को अवॉइड किया गया है या अवॉइड करके किया गया है, या फिर समथिंग है, मतलब निश्चित रूप से कोई डाउटफुल एक्टिविटी हो गई, इसीलिए तो ये रूल होने के बावजूद भी एक्सीडेंट हो रही है। ये सच है कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसका मेंटेनेंस प्रॉपर वे पे हो, अगर वो जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ISI स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वो है या नहीं है, इन सारी बातों को इस रूल में पॉइंट आउट किया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर किया जाए तो संभवता है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाओं पर निश्चित रूप से रोक लगेगी और किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, उसको रोकने के लिए इस रूल को कठोरता से लागू करना चाहिए, चाहे सेक्रेटेरिएट हो या कलेक्टेरिएट हो, चाहे बड़ा से बड़ा शॉपिंग मॉल हो या छोटा से छोटा किसी बिल्डिंग का लिफ्ट हो। इसलिए ये रूल जरूर फॉलो होना चाहिए और हम आप सबको ये जरूर जानना चाहिए। चलिए पॉइंट वाइज जान लेते हैं। तो जो लिफ्ट एंड एक्सीलरेटर रूल 2018 ये क्या कहता है? सबसे पहले कि आप अगर कहीं भी लगाते हैं इसको, एक्सीलरेटर हो या लिफ्ट हो या कहीं भी लगाते हैं, तो आपको क्या होगा? इसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको क्या कराना होगा? आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन क्या कराना होगा? देखिए, लिफ्ट या एक्सीलरेटर अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर क्या करना होगा? 30 दिनों के अंदर ही आपको एप्लीकेशन देना होगा, आवेदन देना होगा। कहाँ? डिपार्टमेंट में। किस डिपार्टमेंट में? मैंने क्या कहा? ये किस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है। तो 30 दिनों के अंदर आपको एप्लीकेशन देना होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि मेरे यहाँ लिफ्ट या एक्सीलरेटर लगाया गया है। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा इसको समझिए। देखिए, अगर इस सारे रूल्स को फॉलो किया जाए, निश्चित रूप से लिफ्ट या एक्सीलरेटर से जुड़ी हुई जो दुर्घटनाएं हो उस पर नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए, तो फिर इसमें कि रजिस्ट्रेशन की बात है तो किस 30 दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन देकर जो कंसर्न डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें इसकी सूचना देनी होगी कि हमारे यहाँ लिफ्ट या एक्सीलरेटर लगा है। इसकी सूचना कब? 30 दिनों के अंदर थ्रू एप्लीकेशन। अब क्या हुआ? दूसरा, जब एप्लीकेशन दिया गया तो एप्लीकेशन मिलने के बाद ही, जो एप्लीकेशन मिला कि हाँ लिफ्ट या एक्सीलरेटर लगा, तो एप्लीकेशन जो मिला, तो एप्लीकेशन मिलने के बाद डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिला। किसको? एप्लीकेशन मिलने के 10 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर डिपार्टमेंट को उसको क्या करना है? डिपार्टमेंट को उसको चेक करना है। 10 दिनों के अंदर क्या होगा कि जब आप सबसे पहले एक्सीलरेटर या लिफ्ट कहीं लगता है तो क्या होगा कि उसका एप्लीकेशन देकर ये सूचना देना होगा कंसर्न डिपार्टमेंट को कि हमारे यहाँ लिफ्ट या एक्सीलरेटर लगा है। अब दूसरा क्या है कि एप्लीकेशन मिलने के बाद उस डिपार्टमेंट को क्या करना होगा कि 10 दिनों के अंदर ही डिपार्टमेंट को उसको चेक करने के लिए आना पड़ेगा। और चेक करने के लिए जो आएंगे, तो चेक करने के लिए आएंगे विद्युत निरीक्षक। एक पद सृजित किया गया है लिफ्ट एंड एक्सीलरेटर रूल 2018 के तहत। कौन आएंगे निरीक्षण करने? तो विद्युत निरीक्षक ये आएंगे, इस एक्ट के तहत सृजित पद है। विद्युत निरीक्षक आएंगे किसके लिए? तो एप्लीकेशन मिलने के 10 दिनों के अंदर आएंगे निरीक्षण करने, यानी जांच करने। और जांच करने जो आएंगे तो इनको फी देना होगा। ये फी होगा 2000 रुपये का। जहां लिफ्ट या एक्सीलरेटर लगा है वो संस्था को, या गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसको 2000 रुपये फी देना होगा इस जांच करवाने के लिए। जांच करने के लिए कौन आएंगे? विद्युत निरीक्षक। जांच करके ये क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि जो लिफ्ट एंड एक्सीलरेटर रूल 2018 के तहत जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, क्या ये जहां लिफ्ट या एक्सीलरेटर लगा है वो उस स्टैंडर्ड के अनुकूल है या नहीं है। चलिए, अब इसमें देखिए तीसरा क्या है
कि ये रूल कब आ रहा था, ये रूल एक्टिवेट हो रहा है 2018 से, यानी 17 में तैयार हुआ था, 18 से एक्टिवेट हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17 से पहले जहाँ लिफ्ट या एक्सीलेटर लगा हुआ है उसको क्या है कि छूट है, नहीं। 2017 से पहले का भी अगर कहीं लगा हुआ है लिफ्ट या एक्सीलेटर, 2017 से पहले का भी है, तो उसको भी क्या करना है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने का सेम प्रोसेस, कानून बनने के बाद उसको 30 दिनों के अंदर सूचना देना, सूचना देने के बाद वो फिर जांच करना आएगा विद्युत निरीक्षक, जिसका फी 2000 देना होगा। वो इसको क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये सारा जो जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो है या नहीं है। अब एक बार लिफ्ट या एक्सीलेटर लग गया, चलिए इसको लिख लिफ्ट या एक्सीलरेटर, अगर एक बार लिफ्ट या एक्सीलरेटर लग गया तो उसमें क्या है कि अपने मन से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लगने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, बदलाव नहीं कर सकते। क्या हो गया ये कि लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो लग गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि लिफ्ट या एक्सीलरेटर के लिए आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लिफ्ट या एक्सीलरेटर के लिए क्या लेना होगा आपको, फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, किसके लिए, इसके लिए कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अगर जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा वही लिफ्ट या एक्सीलरेटर चलाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं चलाया जा सकता। लिफ्ट या एक्सीलरेटर को फिटनेस सर्टिफिकेट मिले बिना चलाना कानूनन अपराध है, लिफ्ट एंड एक्सीलरेटर रूल 2018 के तहत। अब चलिए छठा पॉइंट देख लेते हैं। लिफ्ट में क्या है कि इसको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस जो है आपको किससे कराना पड़ेगा, तो लिफ्ट का मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो एक्सपर्ट है उससे कराना होगा। और वो किससे, जिसको मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि किसी से मेंटेनेंस करा दे, किसी से मेंटेनेंस नहीं करा सकते हैं आप। मेंटेनेंस की बात जब आएगी, मेंटेनेंस आप किससे कराएंगे, इसमें है ये दो जो एक्सपर्ट होंगे, ये दोनों एक्सपर्ट से आपको मेंटेनेंस कराना होगा। और कौन होगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये दोनों एक्सपर्ट होंगे। जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उसके द्वारा अप्रूव्ड एक्सपर्ट जो होंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, वही इसके मेंटेनेंस को करा सकता है। सामान्यतः ये मेंटेनेंस का काम जो डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होता है वो क्या होता है, जो कंपनी इसको फिट करती है लिफ्ट या एक्सीलरेटर को वो कराती है। और कंपनी जो होती है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है काम करने के लिए कि हाँ मैं लिफ्ट या एक्सीलरेटर लगाने का काम करता हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है, तो फिर वो मेंटेनेंस कराती है। ये इसके प्रावधान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रावधान यही है। मान लीजिए क्या है कि लिफ्ट खराब हो जाता है। लिफ्ट खराब अगर हो जाता है तो लिफ्ट को सुरक्षित तरीके से बंद रखना। खराब होने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, खराब होने के बाद सुरक्षित तरीके से उसको बंद करना है। होने से सुरक्षित रूप में बंद करना है। इसका मतलब ये नहीं कि लिफ्ट खराब हो गया तो क्या हो गया कि लिफ्ट खराब हो गया तो उसका दरवाज़ा टूट गया तो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं कर रहा है तो उसके पावर को हट कट करना है। दरवाज़ा खुला हुआ है तो दरवाज़ा को किसी भी तरह से ब्लॉक करना है। यानी लिफ्ट खराब होने के बाद ऐसी स्थिति में उसको छोड़ना है ताकि गलती से भी कोई उसका यूज़ न कर सके। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खराब हो गई, इसके बाद ये भी है कि खराब होने के बाद लिफ्ट को सुरक्षित से बंद रखना है और फिर इसकी सूचना भी देनी है कि हाँ यह लिफ्ट या एक्सीलरेटर खराब हो चुकी है। किसको, डिपार्टमेंट को। अब आठवां क्या है कि ऐसा नहीं है कि लिफ्ट खराब हो गया तो अपने मन से बंद कर दिए या जब मन किया शुरू कर दिया बंद कर दिया, नहीं। लिफ्ट को क्या है कि हटाने से पहले भी, लिफ्ट या एक्सीलरेटर को आपको हटाने से पहले भी अनुमति लेनी होगी। हटाने से पहले भी बिना ऑर्डर का नहीं हटा सकता, हटाने से पहले भी अनुमति लेनी होगी।
ये बहुत ही काम की बात है, हम सबों को जानना चाहिए, क्योंकि बराबर ऐसा लिफ्ट या एक्सीलेटर में एक्सीडेंट होती रहती है। और इसका कारण क्या है कि जो लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 है उसको झारखंड में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फिर कंपनी अनदेखी कर लिफ्ट या एक्सीलेटर को स्थापित कर, मतलब सेटअप उसकी लगाई जा रही है, इस रूल को अनदेखी करते हुए। इसलिए अगर आप रूल जानते हैं, प्रॉब्लम आती है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। मैं अभी ये बताऊंगा, देखिए क्या होता है कि हटाने से पहले भी ये करना। अब 9वां पॉइंट देखिए क्या है, इसमें क्या है देखिए कि कोई भी लिफ्ट है तो जो लिफ्ट ऑटोमेटिक नहीं है, यानी आप देखे होंगे जिसमें कलप्सिंग गेट लगा होता है ना, जो ग्रिल लगा होता है, हटाते हैं, दो हटाते हैं फिर से हटाते हैं तो चलने लगता है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक नहीं है। तो ऑटोमेटिक लिफ्ट अगर नहीं है तो उसमें एक लिफ्ट मैन को रखना होगा। कौन रहेगा? लिफ्ट मैन, और इसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसको तो ध्यान में रखना। देखिए क्या है, क्या अगर लिफ्ट ऑटोमेटिक नहीं है तो उसमें लिफ्ट मैन होगा, और लिफ्ट मैन को ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी कंपनी वो लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाएगी वो ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग देने के बाद वो लिफ्ट मैन रहेगा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपको देखिए हमें भी सचेत रहना होगा, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि दुर्घटना के शिकार हम आम लोग ही होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्लियर है कि ये रूल कहता है कि जो लिफ्ट है ऑटोमेटिक अगर नहीं है तो वहाँ एक लिफ्ट मैन होगा। अगर आपको कोई ऐसा लिफ्ट जो ऑटोमेटिक ना दिखे और वहाँ लिफ्ट मैन ना हो तो निश्चित रूप से परहेज करें वैसे लिफ्ट में चढ़ने के लिए। क्योंकि उस लिफ्ट में लिफ्ट मैन नहीं है, वो लिफ्ट प्रॉपर वर्क कर रहा नहीं कर रहा, पावर सप्लाई की क्या स्थिति आपको पता नहीं है। आपने लिफ्ट देखा, सीढ़ी में चढ़ने की जगह सीधे लिफ्ट में चले गए, लिफ्ट मैन नहीं है, वो लिफ्ट अचानक बीच में फंस गया, वहाँ लिफ्ट मैन ही नहीं है, ऑटोमेटिक लिफ्ट नहीं है। इसका मतलब वो प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, समथिंग हैज। तो ऐसे लिफ्ट में चढ़ने से बचे, थोड़ा सा मेहनत कर ले, क्यों ऐसे लिफ्ट में चढ़ा जाए जिसमें कि फंसने की संभावना बनी रहे। इसीलिए ऐसे लिफ्टों में जो ऑटोमेटिक लिफ्ट नहीं है वहाँ चढ़ने से बचना चाहिए। चलिए 9 हो गया। 10वां पॉइंट देखिए, अब इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक लिफ्ट भी तो होता है, ऑटोमेटिक लिफ्ट होता है। तो जो ऑटोमेटिक लिफ्ट है उसमें क्या है, ऑटोमेटिक लिफ्ट में, ऑटोमेटिक लिफ्ट जो है या एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर्स, जो ऑटोमेटिक लिफ्ट या एक्सेलरेटर होता है ना, उसमें क्या होता है कि पावर कट होने के, देखिए ये जानना बहुत जरूरी है, पावर कट होने के 30 सेकेंड के अंदर, 30 सेकेंड्स के अंदर ही पावर आना चाहिए। यानी जो ऑटोमेटिक लिफ्ट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लिफ्ट जो लगा हुआ है वहाँ अगर पावर कट हो जाए तो 30 सेकंड के अंदर वहाँ पावर चालू हो जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था इस रूल में किया गया, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 में किया गया है। यानी ऑटोमेटिक लिफ्ट अगर है तो उसको 30 सेकंड के अंदर पावर बैकअप उपलब्ध करा देना होगा। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक लिफ्ट, अभी तो रिसेंटली यही हुआ, ऑटोमेटिक लिफ्ट है, कलेक्टेरिएट में ऑटोमेटिक लिफ्ट लगा हुआ है, पावर कट हो गया, वो फंसे हुए आधा घंटा 45 मिनट से। ये गलत बात है, रेगुलरली होता है। महाराष्ट्र में 3 बच्चे फंस के रह गए थे 2 घंटे। बहुत सारे इसमें लिफ्ट में ऐसी दुर्घटना होती रहती है, एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ बहुत बड़ा मॉल में ऐसा हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण एक बच्चे की मृत्यु तक हो गई, क्योंकि वो उसका जो स्टैंडर्ड था, ये जो रूल कहता है, इस रूल को बिल्कुल अवॉइड करते हुए वहाँ एक्सीलेटर लगा दिया गया था, सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं रखी गई थी। तो होना ही होना है ना ऐसा। अब इसमें क्या है देखिए कि ऑटोमेटिक लिफ्ट एक्सीलेटर जो यह है, जो उसमें 30 सेकंड के अंदर पावर बैकअप देना होगा। अब क्या है कि आप अपने मन से, जो लिफ्ट होता है ये क्या है, एक्सीलेटर नहीं, लिफ्ट में क्या है कि लिफ्ट में जो लाइट और फैन वगैरह होता है, लाइट फैन और स्विच जो है वो आप बदल सकते हैं। यानी एकदम माइनर जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसमें क्या आ गया, लाइट्स, फैंस, स्विचेज, ये 3 चीज जो है एकदम माइनर है, यही सिर्फ आप अपने मन से कर सकते हैं। मतलब कोई भी लिफ्ट में अपने मन से सिर्फ इसे बदल सकता है, सिर्फ इसे ही बदल सकता है। इसको छोड़ के कुछ भी अगर काम कराना है तो आपको जो ट्रेंड मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है उसको बुलाना ही होगा, जो कि परमिटेड होते हैं या फिर रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा। सिर्फ इसे ही आप अपने मन से बदल सकते हैं, अपने से बदल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिकल को बुला के ही आप कर सकते हैं। 12,
अब इसमें क्या है कि देखिए, आप जो लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो होगा, उसके जितने भी प्रोडक्ट होंगे, उसमें जो भी प्रोडक्ट लग रहे हैं, वो सारे के सारे इंडियन स्टैंडर्ड, भारत मानक ब्यूरो ISI के होने ही चाहिए। यानी जो टोटल इक्विपमेंट्स जो है, सारे के सारे क्या होंगे, ISI स्टैंडर्ड के होने ही होने चाहिए। यानी इसके स्टैंडर्ड से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, इससे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अब चलिए इसको आगे देख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018, जो झारखंड में बना है और तब से इफेक्टिव है झारखंड में लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने के लिए। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आप अगर घर में, आप इस रूल के तहत आपको ये सारी जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको फॉलो करना ही करना होगा। आप अपने मन से अपने घर में लिफ्ट नहीं लगा सकते। कंपनियां क्या करती है, वो सीधे आके लिफ्ट लगा लेती है, वो गवर्नमेंट से परमिशन की बात नहीं करती है। लेकिन ये ऑफेंस है, अपने मन से या कंपनी के बहकावे में आकर लिफ्ट नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लिफ्ट लगाते भी हैं तो निश्चित रूप से इस एक्ट को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब चलिए क्या है कि अब देखिए, जो भी लिफ्ट या एक्सीलेटर होगा उसके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया है। तो यहाँ क्या है कि लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 में भी ये कहा गया है कि इसके साथ साथ, इसमें ये जो रूल है, पॉइंट है, इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट है जो इंडियन स्टैंडर्ड के, उसको ही मानना होगा। जैसे भारत विद्युत अधिनियम लिख ही देते हैं ना, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, इसके भी प्रावधान इसमें लागू होंगे। इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए इसके बाद देख लीजिए, दूसरा इसमें है कि राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005। मैं ये बोल भी सकता हूँ तो फिर बोर्ड में क्यों लिख रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि बोर्ड में अगर मैं लिख रहा हूँ और बोर्ड में अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा, आप जागरूक होंगे इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे, निश्चित रूप से सही होगा। चलिए, इसका एक और पॉइंट होता है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रावधान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रावधान विनिमय। ये बना था कब, 2010 में, 2010 में। तो इसमें क्या है, मैंने कहा कि जैसे लिफ्ट या एक्सीलेटर जो है वो झारखंड में सिर्फ जो रूल जो 2018 में आया था उसके इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड के भी पॉइंट्स जो एक्ट में, जैसे भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय भवन संहिता अधिनियम 2005, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रावधान अधिनियम विनिमय 2010, इसके प्रावधानों के अनुरूप भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से लिफ्ट लगा लिए, बहुत गलत बात है। चलिए अब आ जाते हैं 14वां पॉइंट। इसमें क्या है कि आपको कहीं भी लिफ्ट या एक्सीलेटर है, लिफ्ट या एक्सीलेटर जो है, इसमें क्या करना है कि लिफ्ट या एक्सीलेटर को क्या करना है कि प्रत्येक 3 साल में, एवरी 3 ईयर्स, प्रत्येक 3 साल में क्या करना है कि आपको ये चेक कराना है। ये चेक कौन करेगा, प्रत्येक 3 साल में निरीक्षण करने के लिए, चेक करने के लिए आएंगे कौन, विद्युत निरीक्षक। मैंने यहाँ कहा था विद्युत निरीक्षक, तो जांच करने कौन आएंगे, विद्युत निरीक्षक, प्रत्येक 3 साल में। और विद्युत निरीक्षक जो आएंगे ये जांच करेंगे, तो जांच के दौरान आपको इसको फी देना होगा, कितना, 1000 रुपया, 1000 फी आपको पेड करना होगा जांच करवाने के लिए। तो प्रत्येक 3 साल में क्या होगा, लिफ्ट या जो एक्सीलेटर्स है उसको जांच कराना होगा विद्युत निरीक्षक द्वारा। इसके लिए आपको 1000 रुपये की फी भी देनी होगी। और अंत में जो 15वां पॉइंट है उसको देख लीजिए। इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी लिफ्ट या जो एक्सीलेटर लगाती है, लिफ्ट हो गया या एक्सीलरेटर्स,
इसमें कोई कंपनी जो लगाती है ना, तो ये क्या होता है कि बीमा का कवरेज मिलता है इसमें। जो कंपनी जो लगाती है, जैसे आप बाइक खरीदते हैं या फिर 4 व्हीलर कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रोड टैक्स भी देते हैं, इंश्योरेंस भी कवर, इंश्योरेंस के लिए अलग से देते हैं ना। उसी तरह ये क्या होता है कि कंपनियां जो लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाती है वो आपको ये नहीं बताती, वो अपना प्राइस बताती है, और प्राइस में साथ में उसका इंक्लूड होता है बीमा कवरेज, यानी बीमा सुरक्षा भी होता है इसमें, बीमा से सुरक्षित भी होता है क्या। तो लिफ्ट या एक्सीलेटर अगर आप लगाते हैं तो वो कंपनी इसमें जो बीमा सुरक्षा देती है, किसके लिए? बीमा सुरक्षा उसके लिए जो लिफ्ट या एक्सीलेटर यूज कर रहा है, यानी लिफ्ट या एक्सीलेटर यूज करने वाले जो हैं उसके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी के द्वारा वो बीमा से सुरक्षित होता है। मैं बता दूं फैक्ट क्या है कि 99% या फिर उससे भी ज़्यादा लोग क्या है, उसे ये पता ही नहीं है कि लिफ्ट में अगर मेरे साथ किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, एक्सीलेटर में अगर किसी तरह की एक्सीडेंट होती है तो मुझे बीमा कवरेज भी मिलेगा, यानी मुझे जो मेरे साथ दुर्घटना, उस दुर्घटना से जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति भी कौन करेगी? तो वो कंपनी को करनी होगी, क्योंकि हमारा जो उसको यूज कर रहा है वो बीमा से सुरक्षित है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018। चलिए क्विकली हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 की बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमेशा ये चर्चा में रहता है या फिर अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं लिफ्ट में कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर एक्सीलेटर में किसी की पैर फंस गई, यानी मिसहैपनिंग होती रहती है। मिसहैपनिंग होने के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास कभी नहीं होता है, लेकिन ये जानना बेहद ही जरूरी है कि झारखंड सरकार द्वारा एक प्रयास किया गया 2017-2018 में ये रूल लागू हुआ। इस रूल को लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 कहा जाता है। और बहुत ही दुखद बात है कि लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 होने के बावजूद कलेक्टेरिएट हो या सेक्रेटेरिएट हो, राज्य का सबसे बड़ा मॉल हो, ऐसी जगहों पर लिफ्ट और एक्सीलेटर से रिलेटेड दुर्घटनाएं हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए हम लोग को ये जान लेना चाहिए, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। जब रूल बना हो और इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमें जागरूक होकर ही अपने आप को हम बचा सकते हैं। चलिए क्विकली हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रूल 2018 का अगर बात करें, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट झारखंड के द्वारा ये प्रभावी किया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप कहीं भी लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन यानी लगने के 30 दिनों के अंदर आपको आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। कहाँ देना होगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट झारखंड में। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है उसको जब ये एप्लीकेशन मिलेगा लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने का, तो 10 दिनों के अंदर उसको जांच करना होगा कि जहां ये लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने की बात है वहां वास्तविकता क्या है। 10 दिनों के अंदर ये जांच करेगी। जांच के समय फी देना पड़ेगा 2000 रुपया। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2017 के पहले का भी अगर लिफ्ट या एक्सीलेटर कहीं लगा हुआ है तो उसको भी इस रूल के तहत लाया गया और कहा गया कि उसे भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। लिफ्ट या एक्सीलेटर जो है एक बार जो फिट कर दिया गया, कंपनी द्वारा जो दिया गया, फिट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लिफ्ट या एक्सीलेटर में क्या है कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट समय समय पर बनाना जरूरी है, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही लिफ्ट या एक्सीलेटर को चलाया जा सकता है। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो उसकी मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है ये डिपार्टमेंट में या फिर जो कंपनी लगाती है उसके मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ही कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। कोई ऐरा गैरा से लिफ्ट या एक्सीलेटर को मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। फिर बात करते हैं अगर खराब हो जाए, तो खराब होने के बाद ऐसा नहीं है कि जिस स्थिति में खराब उसी में छोड़ देना है, नहीं। खराब होने के बाद भी उसे सुरक्षित तरीके से बंद करने का प्रयास करना है, उसके पावर कट करना है, उसके दरवाजे को बंद करना है और फिर ऐसे सील करना है ताकि कोई उसमें जा न सके, उसे यूज नहीं कर सके। फिर बात करते कि अगर कोई लिफ्ट या एक्सीलेटर खराब हो जाता है और अगर उसे हटाना है तो अपने मन से नहीं हटा सकते, आपको डिपार्टमेंट से सूचना देकर ही आप उस लिफ्ट या एक्सीलेटर को हटा सकते हैं। अगर कोई लिफ्ट जो ऑटोमेटिक नहीं हो यानी मैनुअल तरीके से चलता हो, ऐसे लिफ्ट में एक लिफ्ट मैन जो ट्रेंड होगा और 18 वर्ष से अधिक आयु की होगी, यानी ऐसा लिफ्ट जो ऑटोमेटिक नहीं है वहां लिफ्ट मैन होना जरूरी है। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग की जो ऑटोमेटिक लिफ्ट होता है। यह ऑटोमेटिक लिफ्ट में क्या है कि ऑटोमेटिक लिफ्ट में पावर कट होने के 30 सेकंड के अंदर पावर आना चाहिए। ध्यान से सुनिए इसको, ऑटोमेटिक लिफ्ट में पावर कट होने के 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। और आप जानते हैं भी रिसेंटली घटना हुई कि कलेक्टेरिएट में लिफ्ट में आधा घंटे लोग फंसे रह गए। ऑटोमेटिक लिफ्ट में आधा घंटा 30 सेकंड के अंदर पावर सप्लाई, इसका मतलब उसका मेंटेनेंस सही नहीं था। जहां जिला के सभी अधिकारी झारखंड के राजधानी के कलेक्टेरिएट में अगर ऐसी घटना होती है, इसका मतलब कि राजधानी के कलेक्टेरिएट में जो लोग हैं जिसको ये देखना था, उन्होंने अपने काम, अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया।
चलिए फिर बात बढ़ते हैं कि इसमें क्या है कि लिफ्ट के अंदर जो लाइट होता है, फैन होता है या स्विचेस होता है, सिर्फ इसे ही आप अपने मन से बदल सकते हैं। बाद बाकी लिफ्ट या एक्सीलेटर के किसी भी पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना इस रूल के तहत प्रतिबंधित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी सामान इसमें लगेगा, इक्विपमेंट्स जो भी लगे होंगे लिफ्ट या एक्सेसरीज में, ऑल आर क्या है, ISI स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो का होगा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग कि सिर्फ लिफ्ट या एक्सीलेटर रूल 2018 जो झारखंड के लिए इम्प्लीमेंटेड है, इसमें भारत सरकार के भी कई कानूनों को जोड़ा गया है, जिसमें से भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रावधान विनियम 2010। और चलिए 14वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो है उसमें 3 साल के अंदर जो डिपार्टमेंट के विद्युत निरीक्षक है उसके द्वारा जांच करवाना जरूरी है। यानी हर 3 साल में लिफ्ट या एक्सीलरेटर का डिपार्टमेंट के द्वारा जांच की जाएगी और जांच के लिए 1000 रुपये की फी चुकानी होगी। और फिर 15वां जो अंतिम है कि लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो होता है, जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, वो बीमा सुरक्षा भी देती है। यानी लिफ्ट या एक्सीलरेटर जो यूज कर रहे होते हैं उसके साथ अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है तो उसे बीमा का कवरेज भी मिलेगा।